स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 7 की हिंदी ग्रामर में लेसन 2 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है वर्ण अक्षर विचार। वर्ण अथवा अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कही जाती है। इसे अक्षर अप्लस भी कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी भाषा में 48 वर्ण बताए गए हैं। वर्णों की सहायता से शब्दों का निर्माण किया जाता है। वर्ण की परिभाषा: वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। अक्षर का उच्चारित रूप ही वर्ण कहलाता है। वर्णमाला: वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार संस्कृत व्याकरण में इनकी कुल संख्या 43 बताई गई है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं: स्वर, व्यंजन। स्वर की परिभाषा: जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः यानी अपने आप होता है तथा जिनके बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वे स्वर कहे जाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं: हास्य, दीर्घ, प्लुत। व्यंजन व्यंजन की परिभाषा: जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 + 2 35 व्यंजन होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। मेल के आधार पर व्यंजन के भेद: समान अथवा भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल के आधार पर भी व्यंजनों के भेद किए गए हैं। ये 2 प्रकार के हैं: संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार: इस आधार पर व्यंजन मुख्यतः 2 प्रकार के हैं: अल्पप्राण: जिन व्यंजनों के बोलने में वायु की मात्रा कम तथा कमजोर होकर निकलती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण: जिन व्यंजनों के बोलने में संयुक्त की मात्रा अधिक तथा तेज वेग में बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्यय अभ्यास: वर्णों के बोलते समय मनुष्य को जो प्रत्यय करना पड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के हैं: अभ्यंतर प्रत्यय और बाह्य प्रत्यय। विसर्ग: इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह विसर्ग है, जैसे दुख, प्रातःकाल आदि। चंद्र बिंदु: जिस स्वर का उच्चारण मुख तथा नाक से होता है उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, जैसे आँख, आंत, चांद, दांत आदि। हलंत: जहाँ व्यंजन का प्रयोग स्वरहीन होता है तब उनके नीचे टेढ़ी रेखा हलंत लगा दिया जाता है, जैसे विद्युत, श्रीमान, पृथक आदि।